हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज आपकी सोशल साइंस पेपर 2 की क्लास होने वाली है। तो और इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं प्ले लिस्ट में सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। सीडीपी सोशल साइंस दोनों की अच्छे से रिवीजन करिए। यकीन मानिए, अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए अच्छे तरीके से, आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जितनी भी क्लासेस हों सारी क्लासेस आपको मिलती रहें और एक भी क्लासेस आपकी मिस ना हो। आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं पेपर पास करने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इससे पहले 31 से लेकर 60 तक क्वेश्चन करवाए हैं, वो भी देख लीजिएगा। और आज करवाने वाले हैं 61 से लेकर 90 तक। पहला क्वेश्चन, ए और बी सूची पर विचार कीजिए। सूची ए विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं, सूची बी विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। कृषि श्रमिक होते हैं, तो कृषि श्रमिक होते हैं स्वस्थ और बेमौसम उपयोगकर्ता। दूसरा है बड़ा किसान, बड़ा किसान होते हैं तो कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण, इसका हो जाएगा बी का हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। और मध्यम किसान होते हैं तो खरीदने के लिए उर्वरक कीटनाशी बीज, तो इसका मिलान हो जाएगा सी का दूसरा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, ए का पहला हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा, सी का दूसरा। तो इसका राइट आंसर जो मिलान है तो तीसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर 1, सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। दूसरा, सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता है। तीसरा है, सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। चौथा ऑप्शन है, बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते हैं और कपड़ा कम कीमत पर सौदागर को बेचते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे से पीछे करके लिखा गया है। नंबर 1, सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। दूसरा है, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। तीसरा है, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। चौथा ऑप्शन है, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। पांचवा ऑप्शन है, विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। तो पहले कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है, बी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। और तीसरा हो जाएगा आपका, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटर को खरीदती है। और फिर उसके बाद हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका, विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। और फिर लास्ट में हो जाएगा, सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। तो इसका राइट आंसर जो सही हो जाएगा पहला हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित में से न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? तो सत्र न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जांच न्यायालय। तो अगर कोई व्यक्ति
जिला जज के न्यायालय से असंतुष्ट है तो वो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। दूसरा है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आपका गलत हो जाएगा और बी सही हो जाएगा। केवल बी सही है और ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन पर पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर 1, भारतीय केंद्रीय सरकार। दूसरा है भारतीय अधिकारी तंत्र। तीसरा है कोई भी राज्य सरकार। चौथा ऑप्शन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। बहुप्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण। दूसरा है विद्यार्थियों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों सही हो जाएगा, दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत हैं, इन्हें पहचानें। तो गलत पहचानना है। नंबर 1, वैज्ञानिक जांच के प्रकृति और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा है सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल जहाँ होगा आपका वहीं गलत हो जाएगा। दूसरा है सामाजिक विज्ञान। तीसरा है सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि कई तरीके हो सकते हैं। डी वाला हो जाएगा आपका, सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सी आपका गलत हो जाएगा। तो गलत इसमें पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। तो कंठस्थ करना, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, पाठचर्या को पूरा करना, परीक्षा उत्तीर्ण करना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से उपयुक्त समझा जा सकता है। तो किसे उपयुक्त समझा जा सकता है। तो प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना। दूसरा है तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। तो स्मरण नहीं करना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल ए हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है। तो सही पूछा है, जानकारी का स्मरण करने से आधारात्मक विकास होता है। दूसरा हो जाएगा तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। इसमें आपका दोनों गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। नंबर 1, संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना, वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना, विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना, पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना।
इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुली किताब मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो खुली किताब का मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? नंबर 1, विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। दूसरा हो जाएगा, अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा। तीसरा है, विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चौथा ऑप्शन है, विद्यार्थी उत्तर ठीक पुस्तकों से अनुसार कर सकते हैं। तो खुली किताब का मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का अनुभव नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? तो छोटे समूह की परियोजनाएं। तीसरा है प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। चौथा ऑप्शन है समुचित चित्र क्लोज बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषज्ञ द्वारा नित्य प्रस्तुति। ये आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो जहाँ जहाँ बी है काट दीजिए। आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ACD। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ACD। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार अस्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? तो अनुभवों की तुलना, विश्लेषण करने की क्षमता, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष, तर्क करने की क्षमता। तो परिस्थितियों का अनुमान और निष्कर्ष निकालना, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी विषय परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति क्या होगी? तो आदिवासी परिचय कराते समय सम्मानजनक सर्वोत्तम कौन सी होगी? उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। दूसरा है उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना। तीसरा है जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना। चौथा ऑप्शन है उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। इसका करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विवादस्थ मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपको नंबर 1 मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए। दूसरा, समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। तीसरा है सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? तो राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, A B दोनों सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? तो एक, चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना। दूसरा है विद्यार्थियों के साथ काम करना सीखना। तीसरा है समूह का विवेचन पूर्वक चयन करना। चौथा ऑप्शन है कार्य की पूर्ति करना। तो इसका आपका हो जाएगा राइट आंसर A B C हो जाएगा। D आपकी कार्य की पूर्ति करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा A और B C। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही पूछा है इसमें, समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। दूसरा है विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा है समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है
दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो ए और डी सही हो जाएगा। ए और डी इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है? तो मुजफ्फर आलम, अबुल फजल, राजसुंदरी देवी, जियाउद्दीन बरनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके लेखन को प्राथमिक लेखन नहीं माना जाता है? तो मुजफ्फर आलम। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोत में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? तो गलत पूछा है गुफा चित्रकारी, लघु चित्रकारी, शिलालेख, हस्तलिपियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा लघु चित्रकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? नंबर 1 व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, समता के मुद्दे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों सही हो जाएगा, दोनों पे चर्चा कर सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? तो वर्गीकरण करना, सामान्यीकरण करना, परिणाम निकालना। चौथा ऑप्शन है परिकल्पना करना। तो इसका राइट आंसर होगा परिकल्पना करना। चौथा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? तो विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, वन्य जीव अभ्यारण्य का भ्रमण करना। तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक वनस्पतियाँ वन्य जीव विषय वस्तु छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण करवाना। इसका करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका होती है? तो सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की भूमिका क्या होती है? कोई भूमिका नहीं होती है, अपरिपक्व है। दूसरा है भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त, इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखती है। तीसरा ऑप्शन है कक्षा को आनंददायक बनाते हैं और क्योंकि विषय नीरस है। चौथा ऑप्शन है मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन चौथा हो जाएगा जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग भेद की प्रथा में दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह प्रजा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। दूसरा है यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ए बी दोनों गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत से चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? तो सरपंच, वार्ड के सदस्य, सचिव, ग्राम सभा के सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। सरपंच, वार्ड के सदस्य जो ग्राम सभा से चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? तो पटवारी और लेखपाल का उत्तरदायित्व क्या है? तो सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव। दूसरा है भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाएं को लागू करना।
तीसरा ऑप्शन है शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना। चौथा ऑप्शन है भूमि मापन और अभिलेखों को सुरक्षित रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व होता है भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है। तो नगर निगम आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। दूसरा है वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और उसे रिपोर्टर कहते हैं। शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनाती है। चौथा ऑप्शन है वार्ड पार्षदों का सरपंच मुखिया होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनाती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी क्लासेस मिलती रहे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।